हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से पूरे 50 वर्ण लीनियर जीके गए हैं और ये वैसे प्रश्न हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पूरे उपयोगी प्रश्न लिए गए हैं, आप देख सकते हैं पूरे 50 प्रश्न लिए गए हैं। अच्छे हैं पूरे 50 प्रश्न। और चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय जो रेखा है कौन सी है? तो 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? देना किस वर्ष से शुरू हुआ? तो 1961 में शुरुआत हुआ अर्जुन पुरस्कार का। पेनाल्टी किक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी किक शब्द जो है किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल से संबंधित है पेनाल्टी किक। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या फिर किससे संबंधित हो? साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा। त्वचा और नेल को भी जो हमारा नाखून होता है उसको भी प्रभावित करता है एक्जिमा। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। देहरादून के खड़गवासला में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। पायरिया जो रोग होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग जो होता है दांत और हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया रोग। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, शायद आप सबको पता ही होगा। होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो होता है पागल कुत्ते के काटने से होता है। जो हाइड्रोफोबिया होता है इससे पानी से एलर्जी होता है, पानी को देखते ही हम सबको डर लगने लग जाता है, तो यही होता है हाइड्रोफोबिया जो कि कुत्ता काटने से होता है, रेबीज और हाइड्रोफोबिया। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है किस तापमान पर? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिकतम होता है पानी का घनत्व। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू अस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर जो होती है भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? लगभग कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 भी हम कह सकते हैं। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? पेलाग्रा रोग जो होती है किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B3 की कमी से होती है पेलाग्रा रोग। अब विटामिन B3 का जो नाम है और क्या है? नियासिन नाम है विटामिन B3 का। मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? या फिर मछलियों का जो तेल होता है किसकी अधिकता बहुत ज्यादा पाई जाती है? तो विटामिन डी की अधिकता प्रचुरता बहुत ही ज्यादा पाई जाती है मछलियों में विटामिन डी। सिनेवार धातु किस धातु का अयस्क है? सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारा या फिर मरकरी का कह सकते हैं। सिनेवार जो होता है मरकरी का अयस्क होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन से काम करता है हाइड्रोजन बम। और सूर्य जो होता है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। शायद यहाँ गलत दे दिया गया, नाभिकीय संलयन पर, सॉरी दोनों सेम ही है। परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है और सूर्य और जो हाइड्रोजन जो होता है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो है विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री जो कि महिला है उनका नाम है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ध्यान रखेंगे आप लोग। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है इनका नाम, जिन्होंने इस पुस्तक का रचना किया था, लेखक हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो होता है आंख को प्रभावित करता है, आंख से ही संबंधित है।
किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सर्वाधिक होती है, सॉलिड में बिल्कुल ही जीरो होती है प्रकाश की चाल। अगर जो ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की जो चाल होती है निर्वात में ही जीरो होती है, और जो सॉलिड में होती है सॉलिड में बिल्कुल ही हाई होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि बोले तो जो टकरा कर जो कि इको साउंड जो होता है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना डिस्टेंस होना चाहिए परावर्तक और जो श्रोता होते हैं उनके बीच की दूरी? 17 मीटर की दूरी सेफ होता है, जो कि इको के लिए बिल्कुल ही उपयोगी होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है? पानी की बूंदे के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव जो होता है पानी की बूंदे के गोल होने का कारण है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है नायलॉन है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम निर्मित किया गया था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट जो होता है। यह जो मशीनरी चीज का जो कैपेसिटी बताने के लिए यूज किया जाता है कि यह कितना कैपेसिटी है इसका वाट में बताना उपयुक्त किया जाता है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या फिर तिब्बत का पठार कह सकते हैं, जो कि तिब्बत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला जो नगर था कौन था? लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी जो थे निर्विरोध, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए इन्हें निर्विरोध पार्टी जीतने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कहा जाता है, नीलम संजीवा रेड्डी को। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है संसार की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जिसे हम कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र ही मिलकर बनाती है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला जो कि माउंट एवरेस्ट है कौन से जगह पर स्थित है? नेपाल में स्थित है, नेपाल देश में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, और दक्षिण का गंगा कहेंगे तो वो कावेरी हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी में माहिर हैं हरिप्रसाद चौरसिया। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी जो है किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है मधुबनी। गोताखोर पानी पेंटिंग है, पेंटिंग से संबंधित है यह चित्रकला। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर जो होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं कौन कौन से गैस का मिश्रण लेके जाते हैं अभी देख लेते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैसों का मिश्रण होता है, जो कि गोताखोर जो होते हैं वो पानी के अंदर ले जाते हैं। गैसियस सिलेंडर होता है उसमें बंद करके ले जाता है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? होम्योपैथी का संस्थापक जो है हैनीमैन है। मिड डे मील योजना किस वर्ष से शुरू की गई? मिड डे मील योजना जो है किस वर्ष से शुरू की गई? 1995 से 1995 ईस्वी से मिड डे मील योजना का शुभारंभ किया गया। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा गया है। इसमें दो शब्द जोड़े गए थे, शायद आपको पता ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग की है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी बनती है। वीडियो उपयोगी है, क्वेश्चन अच्छा लिया गया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और बने रहे बेलर क्लासेस में। देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।